Hello friends, welcome back to my channel Universe of Answer Stories. First of all, I am so sorry guys. इतने दिनों के लिए गायब होने की वजह से। पहले दुर्गा पूजा के वक्त जब मैं गांव चली गई थी, तब मैंने सोचा था कि गांव से वापस आने के बाद मैं पहले की तरह कंटिन्यू करूंगी। लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत ही गंदे तरीके का बुखार हो गया था, जिसके चलते मेरे गले से अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। इसके चलते इतने दिन गायब रहना पड़ा, जिस चीज़ को मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दिया था। फर्स्ट देन थैंक यू एवरीवन अब तक मुझे अनसब्सक्राइब ना करने के लिए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई क्रिएटर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए तो उसका सब्सक्राइब घटने लगता है। इसीलिए वेरी 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 थैंक यू। तो बिना कोई और बात के चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी माई कनिंग ओमेगा के पार्ट नंबर 6 को। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा स्टोरी समझ में ना आए तो मेरे चैनल पे विजिट करके इसका पहला पार्ट सारे देख लेना, ताकि आपको ये स्टोरी समझ आए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो गया इसके बीच के। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब हमारे प्यारे वांगशन पहुंच गए थे एक चैरिटी इवेंट पर, जहां पर सभी लोग जब वांगजी को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि जब से वांगजी का तबीयत खराब हुआ था वो किसी भी तरह का गाला या चैरिटी इवेंट अटेंड नहीं किया था। लेकिन ये उसके शादी के बाद ये पहला इवेंट था जहाँ पर वो अपने ओमेगा के साथ आया था। जिस चीज़ से जो लोग वांगजी को पसंद करते थे वो खुश हो गए थे, और वो लोग मुंह बनाने लगते हैं जो उससे नफरत करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ पर लानसीचन के साथ साथ उसका ओमेगा यानी कि जियानचान भी आ गया था उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं वो लोग भी आकर लान वांगजी के टेबल पर बैठ जाते हैं, क्योंकि लान के फैमिली को वो टेबल अलर्ट किया गया था जो कि उस इवेंट के फ्रंट रो में था। तभी हमें दिखाते हैं सिचान और जियानचान जाकर पहले वांगजी को ग्रीट करते हैं, जिस चीज़ को देखकर वांगजी अपने सर को नोट कर देता है। और तभी वो विंग की ओर देख कर कहता है, क्या तुम लोग अपने सिस्टर इन लॉ से ब्रदर इन लॉ से ग्रीट नहीं करोगे? जिस चीज़ को सुनकर ना चाहते हुए भी जियानचान सिचान के साथ उसको और देखकर ग्रीट करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो काला इवेंट यानी कि जो ऑक्शन था वो शुरू हो गया था, जहाँ पर जो पहला आइटम था वो एक एंटीक वास था, जिस चीज़ को देखकर जियानचान का आंखें चमक गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जिसके चलते वो सिचान को ना पूछते हुए उस वास के लिए वेट करने लगता है, जिस चीज़ को देखकर सिचान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस जैसे चीज़ों पर अपना पैसे लुटाना। लेकिन जिस चीज़ को जियानचान नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन उस चीज़ को उस दोनों के सामने बैठे कपल यानी कि हमारे प्यारे वांगशन नोटिस कर लिए थे, और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बांस हमारे जियानचान ने खरीद लिया था। उसके बाद हमें एक के बाद एक ऑक्शन के सामग्री आने लगते हैं और लोग वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पर एक नेकलेस लाकर प्रेजेंट कर दिया गया था, जिसके ऊपर सभी लोग वेट करने वाले थे। तभी हमारे विंग का नज़र जब वो नेकलेस पर पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो पहचान गया था कि वो नेकलेस किसी और का नहीं उसके मॉम का ही था। जिस चीज़ को देखकर वो जियानचान की ओर घूरते हुए कहता है, ये क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जिस चीज़ को सुनकर जियानचान मुँह बनाते हुए कहता है, ये मत भूलो, ये अब हमारे फैमिली का प्रॉपर्टी है, और तुम हमें बिल्कुल नहीं बता सकते कि हम अपने प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे। जिस चीज़ को सुनकर विंग कुछ नहीं कह पाता और वो अपने मन को मसोसते हुए वहीं पर बैठ जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं वांगजी धीरे से नीचे टेबल के नीचे से उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, और उसकी ओर देखकर उसे एक छोटा सा स्माइल देता है, जिस चीज़ से विंग का भी मूड अच्छा हो जाता है। और उसके तुरंत बाद ही वांगजी एक के बाद एक वेट करने लगता है, क्योंकि वो ये समझ गया था कि यह नेकलेस
कितना इम्पोर्टेंट है उइंग के लिए, और वो ये चाहता था कि ये नेकलेस वो खरीद के उइंग को गिफ्ट करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर प्रेजेंट हुए सभी लोग जब ये देखते हैं कि वांग जी इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड है तो वो उस चीज़ के ऊपर बिड नहीं करते, और फाइनली वो चीज़ वांग जी जीत लेता है। और जब उइंग ये देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए वांग जी को साइड से हक कर लेता है, जिस चीज़ से किसी और को परेशानी हो या ना हो, लेकिन जियान को बहुत ही ज़्यादा परेशानी था, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उइंग जैसा इंसान खुश रहे उसके शादी में। उसके मुताबिक उइंग हर किसी के और से नफरत झेलने की लायक है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हमारे लान सिचन अपने दोस्तों के साथ जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे बातों में मशगूल हो गया, और उसके बाद वांग जी भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातों में लग गया। तभी उइंग के पास जियान आकर उसके और गुस्से में घुटते हुए कहता है, ये मत भूलो मेरे मॉम ने तुम्हारे मॉम से कैसे अपने चीज़ों को तुम लोगों की चीज़ों को लूटा था, और इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ वक्त भी नहीं लगेगा तुम्हारे सारी खुशियों को तबाह करने में। जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई एरा गैरा आकर मुझे कुछ भी सुनाकर और मेरे ऊपर धौंस जमा कर चले जाए, और मैं अपना मॉम नहीं हूँ, और मैं उनका बेटा हूँ, और मैं उनसे बिल्कुल ही अलग हूँ। और तुम ये मत भूलो मेरे अंदर उस इंसान का खून है जिसका खून तुम्हारे अंदर भी है, तो मेरे अंदर भी वो कमीनापन अभी भी है। वो अलग बात है कि मेरे अंदर अपने मॉम का जो वैल्यूज़ है वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मुझे पोक करते रहोगे तो मैं अपने कमीनेपन पर उतर आऊँगा। जिस बात को सुनने के बाद जियान और भी अपने दांत को पीसते हुए कहता है, ये मत भूलो मैं भी लैन फैमिली के हेड का ओमेगा हूँ, और मेरा अल्फ़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जिस बात को सुनने के बाद उइंग कुछ ज़्यादा ही खुल के मुस्कुरा देता है, और उसकी ओर देख कर कहता है, सब कहते हैं लोगों को बीमारी हो सब कुछ हो, लेकिन कभी गलत फैमिली ना हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें प्यार करता है? और दूसरी बात, तुम्हारा अल्फ़ा अभी घर का हेड नहीं बना है, क्योंकि अभी भी हम लोग कंपटीशन में हैं। जिस बात से जियान चिढ़ जाता है, और तभी उइंग कहता है, और थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा लॉयल है। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों में उस टेबल के ऊपर रखे गए एक वाइन के ग्लास को पकड़कर वहाँ से चला जाता है, वो भी सिचन की ओर, ताकि वो उसे दिखाकर उसे बात कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है सिचन जब उइंग को देखता है तो वो उइंग को उसके नाम से बुलाता है, जिस चीज़ को सुनने के बाद उइंग अपने आईब्रोज को रेस करते हुए उसकी ओर देख कर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट के दिखाते हुए ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए? जिस बात को सुन कान से चन हंसते हुए उइंग की ओर देख कर कहता है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुमने इस घर पर और मेरे क्रिपल बड़े भाई से शादी क्यों किया है, क्योंकि तुम उससे शादी करने के बाद अपने फैमिली से बदला ले सको। जिस बात को सुनकर उइंग थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने नर्वसनेस को अपने अंदर ही छुपा लेता है और उसकी ओर देखकर कहता है, तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी सिचन कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत पार्टनर चूज़ कर लिया है? अगर तुम मेरे ब्रदर से शादी ना करके मुझसे शादी करते तो मैं तुम्हें रिवेंज लेने में जियांग फैमिली से कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता, और तुम मुझे हेल्प करते घर का हेड बनाने में। इस बात को सुनने के बाद उइंग थोड़ा मॉकिंग सा स्माइल देते हुए उसकी ओर देख कर कहता है, क्या तुम मुझे परमिशन दोगे अपने वाइफ यानी कि जियान से बदला लेने के लिए? जिस बात को सुनकर सिचन कहता है, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है, तो ठीक है, अपना सिंसियरिटी दिखाने के लिए पहले तुम जियान को डिवोर्स दो। जिस बात से सिचन राजी भी हो जाता है, और तभी उइंग अपने हाथों में पकड़े गए वाइन को सिचन की ओर सरकाते हुए कहता है, तो ये लो, इससे ड्रिंक करके अब सोचो कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे। मैं अब तुम्हारा गुड न्यूज़ सुनने का इंतज़ार करूँगा। जिस बात को कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस लोगों के कन्वर्सेशन को सिर्फ जेनचन ने नहीं, वांगजी ने भी सुना था। और वांगजी जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि ओइंग को अपना रिवेंज लेने के लिए कोई भी चलेगा और वो कुछ स्पेशल बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा वो कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचने लगता है और वो ये सोचता है कि वो सब होने के बावजूद भी ओइंग उसके ऊपर किसी भी तरह का लाइकनेस या किसी भी तरह का फॉन्डनेस नहीं शो किया, जिस चीज़ से हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। उसके बाद हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे प्यारे वांगसियन अपने कार में बैठकर घर की ओर जा रहे थे क्योंकि अब चैरिटी इवेंट ख़त्म हो गया था। तभी उइंग ये नोटिस करता है कि वांगजी कुछ सैड दिखाई दे रहा है और वो वांगजी उइंग की ओर देखकर किसी भी तरह का बातें नहीं कर रहा है, जिस चीज़ से उइंग को थोड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन फिर भी वो वांगजी से ना पूछकर वो भी दूसरी तरफ अपने विंडोज़ की ओर देखकर बाहर का नज़ारा देखने लगता है, जिस चीज़ को जब वांगजी नोटिस करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मन ही मन रोने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उइंग के लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका रिवेंज है, ना कि वो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि उन दोनों के बीच में जो गलतफहमी शुरू हुआ है उसके चलते उन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है और हमारा उइंग कैसे जियांग फैमिली से अपना रिवेंज लेता है। और हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी क्योंकि अब मैं रेगुलर हो गई हूँ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।